Hello, Standard Third. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, Our Friends Animals. The children in the class were startled on hearing the sound tack. मतलब कि कोई क्लास के बच्चे हैं वो थोड़ा अमेज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं कि उनको आवाज आई टैक करके. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. कल्याणी साउटेड, Look, look, a bird is hurt. Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. कि जब जैसे ही ये आवाज़ आई तो वो एक सीलिंग फैन जो छत में फैन लगा था उससे आ रही थी. तो कल्याणी ने जोर से चिल्लाकर बोला कि देखो देखो, वो एक बर्ड है जिसको कुछ लग गया है. तो पीटर नाम का लड़का है वो जल्दी से उठता है और बर्ड को उठा लेता है. लेकिन उस बर्ड को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है. तो नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन अ बाउल. नवजोत और जो अली नाम के दो बच्चे हैं वो जल्दी से जाकर एक छोटे से बाउल में पानी लेकर आते हैं. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. फिर क्या हुआ कि ये दोनों बच्चे पानी लेकर आए. तब तक पीटर है उसको प्यार से थपथपा रहा है और उन्होंने वो बाउल है वो बर्ड की चांच के पास रखा. तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और फिर शायद उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा. तो उसने क्या किया कि वो अपनी पंख है वो ऐसे फड़फड़ाने लगा ताकि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है शायद. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. तो नवजोत ने क्या बोला कि चलो सब हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि बर्ड उड़ना चाहता है. इन वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और थोड़ी ही देर में वो बर्ड उड़ गया. यहाँ देखो ये पिक्चर दिखाया है कि पहले वो बर्ड हर्ट हुआ और वो नवजोत और पीटर के हाथ में है और फिर यहाँ पर जब उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो उड़ा जा रहा है और बच्चे उसको बड़े प्यार से देख रहे हैं. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग अबाउ देम इन देयर क्लासरूम. फिर दूसरे दिन बच्चों ने क्या देखा कि एक बर्ड है वो उनके क्लास के अंदर उनके ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहा है. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे. ये बच्चे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वही बर्ड है जो अगले दिन जिसको लग गया था. दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. तो उन्होंने जल्दी से फैन को बंद कर दिया ताकि वापस वो बर्ड हर्ट ना हो जाए और उन्होंने तालियां बजाई. पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको हमें सही क्रम में लिखना है कि पीटर लविंगली पेट द बर्ड. पीटर ने प्यार से बर्ड को थपथपाया. द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Bird flew away. The bird hurt itself with a fan. तो सबसे पहले तो बर्ड हर्ट हुआ, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1 नंबर. फिर क्या हुआ तो कि वो ये नवजोत और अली है वो जल्दी से पानी भरकर लाए तो इसको हम 2 नंबर देंगे. फिर पीटर ने बर्ड को थपथपाया तो वो 3rd नंबर. फिर अभी क्या रह गया, द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग, वो तो नहीं आएगा. द बर्ड फ्लू अवे, वो आएगा. बर्ड उड़ गया. और फिर लास्ट में वो क्लास में आकर चक्कर मारने लगा. तो ये इसका सीक्वेंस है. नाउ शंकर वॉज वेरी हैप्पी. अ कैट हैड गिवन
birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. ये बिल्ली है और उसको कुछ बच्चे हैं। तो ये शंकर नाम का लड़का है, वो आजकल बहुत खुश है क्योंकि एक बिल्ली ने उसके घर के कोर्टयार्ड में 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो जब भी फ्री होता है तो अपना फ्री टाइम इन लोगों के साथ बिताता है। One morning, शंकर was woken up by the cat's cry. एक सुबह ये जो शंकर है वो बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनकर जाग गया। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या आप जानते हो कि बिल्ली कैसे रोती है? भाई मैंने तो बिल्ली के रोने की आवाज़ तो नहीं सुनी है। He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. कि उसने यहाँ जाके देखा तो वो जो बिल्ली थी वो रो रही थी और अपने बच्चों को प्यार कर रही थी, उसको वैसे प्यार से उसके साथ बिहेव कर रही थी। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। उनमें से एक बच्चा था वो गायब था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मनाली पेटिंग अ किटन। तो वो जब बाहर गया तो उसने देखा कि मनाली है, वो एक बच्चे को थपथपा रही है। शंकर कॉल्ड मनाली इन टू हिज कोर्टयार्ड। शंकर ने मनाली को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मनाली सो द केट क्राइंग। तो मनाली ने उस केट को रोते हुए देखा। वॉट डू यू थिंक मनाली वुड हैव डन? तो आप क्या सोचते हो कि मनाली ने क्या किया होगा? तो आई थिंक मनाली हैड रिटर्न द किटन टू केट। कि भाई मनाली ने अपने पास जो बच्चा ले लिया था वो बिल्ली को वापस दे दिया होगा। सही है ना? क्योंकि हम लोग भाई किसी को ऐसे तकलीफ पहुंचाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, उनको ये सारे पेट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए उसने ले लिया होगा। नाउ नेक्स्ट एक है भोली इज मीनूज काउ। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। अभी ये भोली नाम की काऊ है जो कि मीनू नाम की लड़की की है और मीनू उसको रोज खेत में घास खिलाने ले जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली। एक दिन एक जल्दी से जाते हुए स्कूटर ने उसके पैर में मार दिया और उसके बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। वॉट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? तो मीनू के घर वालों ने क्या किया होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने फर्स्ट एड दिया होगा, कुछ घाव को साफ करके उस पर पट्टी वट्टी लगाई होगी और फिर अगर नहीं उसको लग रहा है कि ज़्यादा है तो शायद दे हैव विजिटेड द एनिमल डॉक्टर। एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसको विजिट पे बुलाया होगा। और चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। कि चंदू नाम का धोबी है वो अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और गधा भी उसका बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। तो इन पिक्चर को देख के हमें लिखना है कि वो अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले ही बाथ हिज डोंकी, देन ही गिव ग्रीन ग्रास टू ईट इट, then he give water to drink it, and he decorate his donkey with flowers. Okay, now over here, do you or any of your neighbor have a pet? Which one? कि भाई आपको या आपके किसी नेबर को पेट है, तो अगर है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है कि डॉग है, केट है, फिश है, कोई बर्ड है। वॉट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? अगर आपका है तो आपने उसको क्या नाम दिया है। वॉट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री? कि जब आपका पेट भूखा होता है तो आप क्या करते हो? तो वी फीड इट, राइट, हम उसको खाना देते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, कि जब गर्मी या ठंडी होती है तो आप क्या करते हो? तो व्हेन इट इज कोल्ड वी गिव सम
क्लोथ्स टू रैप इट, है ना, उसको ओढ़ाने के लिए हम कुछ कपड़ा देते हैं। एंड इफ देर इज वेरी हॉट देन वी पुट इट अंडर द फैन। अगर डॉग कैट जैसा एनिमल है तो हम उसको घर में फैन के नीचे रखते हैं। टीस बाय समवन, अगर कोई उसको परेशान करता है तो वी विल स्कोल्ड देम, और यू वी कैन जस्ट एक्सप्लेन देम, और है ना, हम उसको समझाते हैं, उसको डांटते भी हैं। और जब वो हर्ट हो जाए तो वी ट्रीट इट, हम उसकी सारवार करते हैं। वी कीप सम पेट्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू। इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। तो आप पहले छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, है ना, इसमें पेट एनिमल है, फार्म एनिमल्स हैं, फिर जो हमें काम में आने वाले हैं एनिमल्स वो हैं। तो हम जिस एनिमल्स को घर में रखते हैं या घर के आसपास रखते हैं उसको हम पेट एनिमल बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ दिए हैं कि डॉग, तो व्हाई डू वी कीप देम, तो हम उसको क्यों रखते हैं, तो कि टू गार्ड अवर हाउसेस। नेक्स्ट है इट गिव्स मिल्क, हमें मिल्क कौन देता है, तो कि काऊ और बफेलो। इट पुल्स द कार्ट, कार्ट को कौन खींचता है, तो डोंकी है, हॉर्स है, या फिर बुलोक है, ऑक्स है। इट हेल्प इन फार्मिंग, इट हेल्प टू कैरी हेवी लोड्स, है ना, कार्ट को पुल करने में। हेन गिव अस एग एंड फिश गिव अस मीट, वी लव इट, तो हम किसको लव करते हैं, अवर पेट्स को। फिर जिसमें अगर आप उसको पैरोट है, काव है, कोई भी, हनी बी को, तो के फॉर टेक मनी, सॉरी हनी। नाउ यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, अगले लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।